बंगाल के कुछ क्षेत्रों में या आसाम में ये तंत्र विद्याएं चलती हैं। तो बुरी विद्याओं को तंत्र विद्या हम लोग बचपन में सुनते हैं। आसाम में जो जाता है वहाँ असमिया लोग हैं, इंटीरियर में चले जाएंगे तो भेड़ा बना के रख लेंगे, भेड़ बना के रख लेंगे। कोई हमको तो अभी तक नहीं मिला कि जो भेड़ बन के फिर आया हो, लेकिन वो भेड़ बना के रख लेते हैं ऐसा। तो बंगाल के क्षेत्रों में है बहुत जगह पर, तो किसको बोलते हैं जादू टोना, डायनी मंत्र, डायन वाली मंत्र, डायनी मंत्र बोलते हैं। वो आधी रात के बाद मैदान में जाकर के बोलते हैं गंदा चरती हैं। अब गाय घास चरती है ना, डायने गंदा चरती हैं। अब गंदा चरने का मतलब क्या हुआ, मुंह नीचे और पैर ऊपर हो जाता है, वो घूमती हैं और गंदगी गंदा खाती हैं। ऐसा सुने, मैंने देखा नहीं। जो मिलेगा उसे खा जाएंगे। तो पहले किसी अपने घर के आदमी को खाना पड़ता है। जो सीखता है उसको पहले घर के आदमी को खाना पड़ता है। इसका क्या मतलब हुआ, घर के किसी आदमी को उस मंत्र से कुछ खिला पिला कर जैसे भी मार देंगे तब वो पक्का डायनी होती है। मतलब जो अपने घर के लोगों को मार सकता है, अपने बच्चे को मार दे, अपने सास ससुर को मार दे, अपने पति को मार दे, जो इतना क्रूएल हो जाएगा वो डायन बन सकता है। ऐसे चोर डाकू भी जो अपने साथ रखते थे, उनका काम होता था पहले एक आदमी को पकड़ के लाओ, काट के दिखाओ, जब तुम काट दोगे तब समझ में आएगा तो अब डाकू बन गए। तो दो चार कांड कराना पड़ता है। अभी जो लड़के भाग गए हैं डाकुओं के चक्कर, क्या पड़ रहा है, उन लोग की चाकरी मिलती नहीं, इंजीनियर हो और मेरे दल में शामिल हो जाओ। अब वो शामिल हो जाता है, एक आध बार ऐसे ही दाव खिला देते हैं, लाखों रुपए मिल जाते हैं। अब वो अपने बड़े दिमाग से बड़ी डकैती, कहते हैं कि साक्षर व्यक्ति यदि बुरा बन जाए तो राक्षस हो जाता है। साक्षर बने पढ़ा लिखा आदमी। तो विद्वान आदमी जब डकैत बनता है तो बहुत बुरा डकैत बनता है। साक्षरा विपरीता चेत राक्षसा एव केवलम लिखा हुआ। साक्षरा शब्द को उल्टा कर दीजिए तो राक्षसा हो जाता है। पढ़ा लिखा विद्वान आदमी अगर अब दूसरों को मार देते हैं, बोलते हैं आंखों से अगर गौर से देख लें तो उनको आगे कुछ हो जाएगा। एक महिला बहुत सुंदर सज धज के ट्रेन में जा रही थी, दूसरी तरफ एक दूसरी बूढ़ी महिला बैठी थी, वो घूर रही थी बड़ी देर से, बहुत सुंदर लग रही हो, मन में सोच रही थी। उसके बाद थोड़ी देर के बाद उसको उल्टी लगा, बाथरूम में गई उल्टी करने, तो उसको लेटरिन भी पतला हो गया। अब उल्टी लेटरिन होने लगा और वो मरने लगी। उसके साथ में जो थे किसी तरह से उसको लेकर गए हॉस्पिटल तक। हॉस्पिटल वालों ने कितना पानी चढ़ाया, 10,000 रुपये तक लग गए। फिर वो किसी तरह से बची, अपने घर आई तो यहाँ घर हॉस्पिटल में जाके दवा ली, उसको ठीक होने में 15 दिन लग गए। तो आंखों से ऐसा कौन सा वान चला दिया? ऐसा तंत्र मंत्र का जिक्र है, जादू टोना का जिक्र है हमारे वेदों में, बुरी विद्याएं भी हैं, कुरान में भी है। मगर हम बुरी विद्याओं का प्रयोग करें तो हम अल्लाह के विरुद्ध जा रहे हैं, भगवान के विरुद्ध जा रहे हैं। अल्लाह भी सबका साथ नेक व्यवहार करने के लिए कहा है, सबका भला करने के लिए, भगवान ने भी यही कहा। तो ऐसा चीज बनाया क्यों? कोई जहर बनाया दवा करने के लिए, तो उसको अब कोई खाए तो बनाने वाले की क्या गलती है? सांप के काटने से आदमी मर जाता है, जानबूझ करके सांप पकड़े कोई आदमी, सांप काट लेगा। बिच्छू को पकड़े तो उसके डंक मार देगा। तो दुरुपयोग करेंगे तो उसे तो बुरा होगा ही, लेकिन दुरुपयोग ना करें। हमारे पास जो हमारी शक्ति है उसका भी दुरुपयोग होता है, धन है उसका दुरुपयोग, दारू पियो,
हथियार खरीदो, जिसको तिसको मारो, गैंग बनाओ, माफिया बन जाओ, डॉन बन जाओ। तो इसीलिए तुमको भगवान भेजे हैं कि जाओ दुनिया में डॉन बनना कि जननायक बनना। जननाशक बन जा रहे हैं यहाँ आकर। तो वो दुरुपयोग वहाँ पर है जादू टोने का, जिससे बचना चाहिए। बहुत से जब उब जाते हैं, किसी पर शक हो गया उसी एरिया में, बंगाल एरिया में कि ये डाहनी है, तो तमाम लोग जिनके घर के लोग मरे थे इसी डाहनी ने मारा, तो सब लोग डाहनी को लाकर घर से मारे, पीटे, बाल मुंडन कर दिए। अब डायनी के नाम पर बाद में प्रचार हुआ कि जो जिनका जगह जमीन है उनका लेने के लिए उसको डायन घोषित कर दिया, पीट पीट के मार दिया, जमीन जगह हड़प कर लिए। तो वो भी एक दुरुपयोग हुआ। तो दुरुपयोग हमेशा विनाशक होता है, विनाशकारी होता है। सदुपयोग से कल्याण होता है। अच्छा है, हर शक्ति का आप सदुपयोग करेंगे, दुरुपयोग नहीं। जय हिंद, जय भारत।